नाउ हमारा अगला टॉपिक है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर। इक्विवेलेंट सर्किट किसी भी डिवाइस का हम क्यों पढ़ते हैं? इक्विवेलेंट सर्किट तुमको बताता है कि उस सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, उस सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो डिफरेंट कंडीशन में उस सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा। जैसे ट्रांसफार्मर के केस में जब लोड होगा तो ट्रांसफार्मर किस तरह से बिहेव करेगा, जब लोड नहीं होगा तब ट्रांसफार्मर किस तरह से बिहेव करेगा, या जब लोड एक्सीड करेगा, बढ़ेगा या घटेगा तो ट्रांसफार्मर किस तरह से बिहेव करेगा। नाउ इक्विवेलेंट सर्किट जाने से पहले हम देखेंगे अबाउट नो लोड इक्विवेलेंट सर्किट। नो लोड इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है नो लोड, ठीक है, यानी कि ट्रांसफार्मर में जब लोड नहीं होगा। ओके, तो जब ट्रांसफार्मर में लोड नहीं होगा तो उसका सर्किट डायग्राम किस तरह से बनाएंगे? यूज़ आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब इस ट्रांसफार्मर में किसी भी तरह का हम लॉस शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर है, आइडियल है वो। नाउ और नो लोड का मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का लोड हम कनेक्ट नहीं करेंगे। ओके, इस कॉइल में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है दैट इज E2 और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज है V2। सिमिलरली इस कॉइल में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है दैट इज E1 और क्योंकि ये आइडियल ट्रांसफार्मर है तो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन में किसी भी तरह का लॉस शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो लॉसेज हो रहे हैं एक्चुअली उसको हम सेपरेटली बनाएंगे। तो यहाँ पे जो लॉसेज हो रहे हैं दैट इज कोर लॉस कंपोनेंट एंड मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। सिंस यहाँ पे हम लोग किसी भी तरह का लोड यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये क्या है, ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो, राइट। और यहाँ पे भी जो करंट होगा वो होगा ज़ीरो, यानी कि ट्रांसफार्मर क्या ड्रॉ कर रहा है, वो ज़ीरो करंट ड्रॉ कर रहा है। लेकिन इस ट्रांसफार्मर में दो लॉसेज होंगे, तो वो लॉसेज कौन रिकवर करेगा, उसके लिए तो तुमको थोड़ा सा करंट चाहिए, राइट। दैट इज़ कॉल्ड नो लोड करंट। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर रहा है वो क्या है, नो लोड करंट। ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला कोर लॉस कंपोनेंट, जो कोर में लॉसेज हो रहे हैं, ओके, जो कोर में लॉसेज हो रहे हैं, कोर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, राइट, उसमें भी हम लोग अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोवाइड करेंगे उसमें, तो उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसमें भी करंट फ्लो करेगा, राइट। तो उस करंट की वजह से और उस कोर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से जो लॉसेज होगा दैट इज़ कोर लॉस। तो कोर लॉस यहाँ पे कौन सा करंट सप्लाई कर रहा है, नो लोड करंट, ओके। नो लोड करंट का एक पर्टिकुलर पार्ट दैट इज़ IW, ओके। सो यहाँ पे जो कोर लॉस होगा, कोर लॉस, उसको कौन सप्लाई कर रहा है, कौन सा करंट, IW, ओके। तो ये लॉसेस किस तरह का है, हीट है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ IW² इंटू R0। नाउ प्राइमरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग से जो फ्लक्स क्रिएट कर रहे हैं, उस फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए हमको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, राइट। दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग करंट, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग करंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I म्यू से, ओके। नाउ यहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है X0, वो क्या ले रहा है, I म्यू, यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट ले रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम इसमें करंट सप्लाई करेंगे ये एक फ्लक्स क्रिएट करेगा, राइट। जैसे हम प्राइमरी साइड को सप्लाई से जोड़ेंगे, अगर हम यहाँ पे सप्लाई से इसको जोड़ते हैं तो ये करंट ड्रॉ करेगा जो यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट करेगा कोर में। सो अंडर नो लोड कंडीशन ट्रांसफार्मर क्या ड्रॉ करेगा, सिर्फ और सिर्फ नो लोड करंट, ओके। सो दिस इज कॉल्ड नो लोड करंट I0।
this represent core loss R naught, and this is the inductive reactance X naught, and here this is ideal transformer. Now we will see the equivalent circuit when there is load. So यहाँ पे जो सर्किट रहेगा that will be same as this, okay? बस यहाँ पे हमको क्या करना है, लोड कनेक्ट करना है, और इस वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होगा वो हम बनाएंगे, और इस वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होगा वो हम प्लॉट करेंगे, ओके? नाउ दिस इज द सर्किट व्हाट वी हैव यूज्ड, राइट? यहाँ पे इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को हम बनाएंगे, और यहाँ पे इस वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को बनाएंगे. सो दिस विल बी लाइक R1 X1 R2 X2, ओके? और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ सेकेंडरी करंट I2, और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा दैट इज़ ए प्राइमरी करंट I1. दिस इज़ द टर्मिनल वोल्टेज V1 प्राइमरी साइड में, एंड यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज कहाँ पे होगा, दिस सेक्शन across load V2, okay? And the voltage induced in the primary winding that is E1, and the voltage induced in the secondary winding is E2. इस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न है T1 और इस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न है T2. नाउ ये सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी एन आइडियल ट्रांसफार्मर, क्योंकि इस सेक्शन में हम किसी तरह का लॉस को शो नहीं कर रहे हैं, राइट? ओके, तो ये सेक्शन तुम्हारा क्या है, दैट इज आइडियल ट्रांसफार्मर. दिस इज द रेजिस्टेंस R1, दिस इज X1, दिस इज R2, दिस इज X2, एंड दिस इज़ लोड ZL, ओके? जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ZL कैन बी रिटन एज RL प्लस JXL, ओके? अगर लोड जो है मेरा रेजिस्टिव भी है और इंडक्टिव भी है तब. नाउ अभी हम देखे थे नो लोड करंट किस में फ्लो करता है, इस सेक्शन में, राइट? सो नो लोड करंट विल बी I0. अभी यहाँ पे इस सेक्शन में नो लोड करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या किए हैं, लोड करंट ड्रॉ किए हैं, ओके? सो यहाँ पे अगर लोड करंट ड्रॉ नहीं होता तो यहाँ पे I2 भी ज़ीरो होता, I2 ज़ीरो होता तो यहाँ पे I1 भी ज़ीरो होता, सिर्फ यहाँ से क्या आता, लोड करंट आता, ओके? ये वाला करंट मेरा ज़ीरो हो जाता. अगर I2 ज़ीरो होगा तो ये करंट मेरा ज़ीरो होगा, यानी कि ट्रांसफार्मर क्या ड्रॉ करेगा, सिर्फ I0 ड्रॉ करेगा, ओके? सो दिस इज़ R0, दिस इज़ X0, दिस इज़ IW, दिस इज़ I mu, ओके? सो दिस इज़ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ओके? यहाँ पे हम प्राइमरी साइड बना रहे हैं, ये प्राइमरी साइड हो गया और ये मेरा सेकेंडरी साइड हो गया, और ये मेरा आइडियल ट्रांसफार्मर है. तो आइडियल ट्रांसफार्मर में सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो और टर्न्स रेशियो, ओके? क्या है, दिस इज ट्रांसफार्मर रेशियो इन आइडियल ट्रांसफार्मर, ओके? इन आइडियल ट्रांसफार्मर we use A as a transformer ratio or turns ratio. और टर्न्स रेशियो नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है, ये क्या है, टर्न्स रेशियो. तो ए क्या होगा, दैट इज़ T1/T2, ओके? T1/T2 इसको हम क्या बोलेंगे, टर्न्स रेशियो, ओके? और हम बताए थे अगर नंबर ऑफ़ टर्न सेकेंडरी में ज़्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ़ टर्न सेकेंडरी में ज़्यादा होगा तो वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वोल्टेज क्या हो रहा है, घट रहा है, प्राइमरी से अगर हम कंपेयर करें तो, राइट? यानी कि अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ेगा तो वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, वोल्टेज के. सो अगर यहाँ पे हम इस रेशियो को T1/T2 लिख रहे हैं, तो अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो भी बढ़ेगा, और ये अगर टर्न्स घटेगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस है ये भी घटेगा, यानी कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ओके? नाउ अगर इस टर्न्स रेशियो को हम इस फॉर्म में लिखें तो कोई गलती नहीं है,
T1/T2 इज़ E1/E2, ओके, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ टर्न्स के, ओके। सो ट्रांसफार्मर का हम तुमको डेफिनेशन में बताए थे दैट ट्रांसफार्मर का इनपुट पावर और आउटपुट पावर तुम्हारा सेम होता है, ओके। बस यहाँ पे वोल्टेज लेवल डिफरेंट होगा और करंट डिफरेंट होगा। अगर हम कह रहे हैं इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम होगा, राइट, यानी कि यहाँ पे E1 इंटू, और ये सपोज करंट है IA, ओके, सपोज करो E1 इंटू IA शुड बी इक्वल टू E2 इंटू, यहाँ पे करंट क्या निकल रहा है, I2, ओके। तो अगर सपोज करो पावर तुम्हारा क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे E2 बढ़ रहा है तो I2 को क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं दैट I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू E2, ओके। अगर यहाँ पे वोल्टेज सेकेंडरी में बढ़ेगा तो करंट को क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, टू कीप पावर कांस्टेंट, ओके। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। सो दिस विल बी रिटन एज I2/I1, या सॉरी यहाँ पे I1 नहीं होगा, दिस विल बी IA, ओके। और यहाँ पे IA इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इस टर्न्स रेशियो से निकालें दैट IA इज इक्वल टू I2/A, ओके। यहाँ पे हम A टर्म नहीं यूज़ करते हैं, बेटर टू यूज़ P, ओके, प्राइमरी। सो दिस प्राइमरी करंट विल बी I2/A, ओके। नाउ ये तो जो सर्किट हम देख रहे हैं, ये सर्किट क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट। और एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है, या तो हम जो सेकेंडरी के पैरामीटर्स को प्राइमरी साइड शिफ्ट कर दें, या हम प्राइमरी के पैरामीटर्स को सेकेंडरी साइड शिफ्ट कर दें, तभी जाके हमको एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट मिलेगा, ओके। नाउ अगर हम सारे सेकेंडरी के पैरामीटर्स को प्राइमरी साइड शिफ्ट करते हैं तो इसके वैल्यूज़ में कुछ चेंजेस आएगा, मतलब इसके वैल्यूज़ को हमको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर हम सेकेंडरी के पैरामीटर को प्राइमरी साइड लेकर आते हैं तो किस तरह से मॉडिफिकेशन होता है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले जितने भी तुम्हारे रेजिस्टेंस हैं, ऑल रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस शुड बी reflected to the primary side, ओके। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ये हम देखेंगे किस तरह से इसको मॉडिफाई करते हैं। सेकंड, हम क्या करेंगे, जो भी तुम्हारा वोल्टेज है उसको हम क्या करेंगे, हम प्राइमरी साइड में लेकर आएंगे। ऑल वोल्टेजेस आर reflected to the primary side, okay। now तीसरा क्या है, ऑल सेकेंडरी करंट जो भी तुम्हारा है उसको हम क्या करेंगे, प्राइमरी साइड रिफ्लेक्ट करेंगे। ऑल सेकेंडरी करंट reflected to the primary side, ओके। सो इसको हम किस तरह से करते हैं, जो भी हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो भी हम सेकेंडरी से प्राइमरी में ला रहे हैं, वो हम क्या करेंगे, हम इस आइडियल ट्रांसफार्मर की तरफ ही रखेंगे, क्योंकि ये जो टर्न्स रेशियो है वो क्या है, हम सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर की तरफ अकॉर्डिंग ले रहे हैं, राइट। तो हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो भी हम सेकेंडरी से प्राइमरी में ला रहे हैं, सेकेंडरी से यहाँ पे प्राइमरी में लाएंगे, उसको हम इस सेक्शन के इधर नहीं लाएंगे, ठीक है। वो जितने भी होंगे इस सेक्शन में आएंगे, ओके। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम पहले यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, रिएक्टेंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, और यहाँ पे जो लोड है, लोड इम्पिडेंस, उसको हम क्या करेंगे, इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, करंट को ट्रांसफ़र करेंगे, वोल्टेजेस को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम इस आइडियल ट्रांसफार्मर तक रखेंगे, इसके इधर नहीं आएंगे, ठीक है। नाउ पहले तो हम प्राइमरी साइड में जो बनाए थे वो बना लेते हैं। प्राइमरी साइड में हमारा ये टर्मिनल वोल्टेज है, यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस मिला, इंडक्टेंस विच इज़ R1 एंड X1। यहाँ से नो लोड कंपोनेंट हमें मिलता है, दैट इज़ R0 एंड X0। ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी साइड।
ओके, नाउ यहाँ पे है E1 जो तुम्हारा वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। ओके, दिस इज E1 जो तुम्हारा वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस हो रहा है। अब हमें क्या करना है, वहाँ से रेजिस्टेंस को और रिएक्टेंस को उस साइड से इधर लेकर आना है। सो वहाँ से जो रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी R2 डैश। हम बताए थे हमें क्या करना है, जो भी पैरामीटर उधर से इधर आएगा वो क्या होगा, मॉडिफाई होगा। ओके, सो अभी हम इसको R2 डैश लिख रहे हैं। दिस विल बी X2 डैश लोड इम्पिडेंस ZL डैश, this will be V2 dash and this should be V2 dash और यहाँ पे I2 डैश हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी क्या फ्लो कर रहा था, देखो यहाँ पे भी क्या फ्लो कर रहा था, IP। ओके, ठीक है, तो यहाँ के बाद जो भी तुम्हारा सेकेंडरी साइड था उसको हम क्या किया, प्राइमरी साइड लाए और उस सभी वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर दिए। ओके, यहाँ पे R2 था, हम R2 डैश लिख रहे हैं। मतलब ये R2 डैश अगर R2 वहाँ से इस साइड आता है तो वो R2 डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और R2 डैश का वैल्यू क्या होगा, सो इसको हम निकालेंगे। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, हर वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो इस वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो हम यहाँ पर बना दिए हैं। ओके, R2, और इस वाइंडिंग में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, और ये वाइंडिंग किसका बना हुआ है, कॉपर का, तो हम इसको क्या, यहाँ पे जो लॉस होगा, यहाँ पे जो हीट निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर लॉस। और ये कॉपर लॉस का फॉर्मूला कैसे होगा, दैट इज इक्वल टू I2 स्क्वायर इंटू R2। इस वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका स्क्वायर इंटू इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ R2। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉसेज है I2 स्क्वायर इंटू R2। ओके, यहाँ पे जो लॉसेज होगा I2 स्क्वायर इंटू R2, कॉपर लॉस जो होगा वो इस साइड आएगा, तो बदलेगा तो नहीं, लॉसेस तो उतने ही रहेंगे। ओके, बस पैरामीटर क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहे हैं, लेकिन लॉसेस तो तुम्हारे उतने ही रहेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हैं उसको नहीं बदल रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ समझने के पर्पज़ से हम प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड के पैरामीटर को प्राइमरी साइड लेकर आ रहे हैं। ये थ्योरेटिकली हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली हम ट्रांसफार्मर में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो ट्रांसफार्मर में लॉस होगा सेकेंडरी में वो तुम्हारा उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसके पैरामीटर को प्राइमरी साइड भी लेकर आएंगे तो लॉसेज मेरे उतने के उतने ही रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली हम ट्रांसफार्मर में कुछ भी नहीं बदल रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे जो लॉस होगा दैट इज़ I2 स्क्वायर R2, इस साइड आने के बाद भी तुम्हारा सेम रहेगा, दैट इज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 डैश स्क्वायर इंटू R2 डैश। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लॉसेस या कॉपर लॉसेस I2 स्क्वायर इंटू R2 जब वो सेकेंडरी साइड में है शुड बी इक्वल टू I2 डैश स्क्वायर इंटू R2 डैश। ओके, और जब वो प्राइमरी साइड में आ रहा है, नाउ यहाँ पे R2 डैश कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू I2 बाई I2 डैश का होल स्क्वायर इंटू R2। ओके, हम इसको क्या किए, इस टर्म को यहाँ लेके आए। नाउ I2 बाई I2 डैश, तो I2 डैश को हम क्या लिखते हैं, देखो I2 डैश कहाँ फ्लो हो रहा है, इस लाइन में फ्लो हो रहा है। राइट, इस लाइन में फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I2 डैश हम लिख रहे हैं, और इस लाइन में एक और चीज़ फ्लो हो रहा है दैट इज़ IP प्राइमरी करंट। ओके, तो इस लाइन में फ्लो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम IP को किससे रिप्रेजेंट किए हैं, अगर हम टर्न्स रेशियो का यूज़ करें तो IP को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ I2 बाई A। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी रिटन एज I2 बाई A। ओके, तो यहाँ पे जो I2 डैश है दैट शुड बी इक्वल टू I2 बाई A, क्योंकि इस लाइन में सिर्फ एक ही करंट फ्लो हो रहा है, I2 डैश IP। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I2 डैश शुड बी इक्वल टू IP, और IP क्या होता है, दैट इज़ I2 बाई A। सो दिस कैन बी रिटन एज I2 बाई A, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर इंटू R2। अब देखो यहाँ पे I2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज R2 डैश इज इक्वल टू A स्क्वायर, A ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर है तो A स्क्वायर हो जाएगा इंटू R2। सो दिस इज द मॉडिफाइड रेजिस्टेंस व्हेन
रेफर टू प्राइमरी साइड, व्हेन R2 रेफर टू प्राइमरी साइड, तो R2 क्या हो जाएगा, सॉरी R2 डैश क्या हो जाएगा, दैट इज़ ए स्क्वायर इंटू R2। सिमिलरली हम अभी यहाँ क्या बताए थे, अगर ये जो तुम्हारा पावर एब्जॉर्व कर रहा है कॉपर, ओके, ये जो तुम्हारा रियल पावर एब्जॉर्व कर रहा है, अगर तुम इस पैरामीटर को प्राइमरी साइड लेकर जाते हो तो उतना ही पावर एब्जॉर्व करेगा, क्योंकि हम ये थ्योरेटिकली कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हम ट्रांसफार्मर में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकली जैसा मेरा ट्रांसफार्मर है वैसा ही है। तो सेकेंडरी में जो तुम्हारा कॉपर लॉस होगा, यानी कि जो तुम्हारा कॉपर रियल पावर एब्जॉर्व करेगा, अगर हम इसको प्राइमरी साइड में ले जाते हैं तो वो भी उतना ही रियल पावर एब्जॉर्व करेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रिएक्टेंस है, वो जो तुम्हारा रिएक्टिव पावर एब्जॉर्व करेगा, अगर इसको हम प्राइमरी साइड में भी ले जाते हैं तो उतना ही रिएक्टिव पावर एब्जॉर्व करेगा, राइट। तो यहाँ पे जो तुम्हारा सेकेंडरी में रिएक्टिव पावर एब्जॉर्व करेगा और उसको हम प्राइमरी साइड में भी लाते हैं तो सेम रिएक्टिव पावर एब्जॉर्व करेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हम किसी भी तरह का फिजिकल ट्रांसफार्मर में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर रहे हैं। सो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब्ड दैट शुड बी इक्वल टू, अब यहाँ पे रिएक्टिव पावर क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट विल बी I2 स्क्वायर इंटू x2, ओके। सो दिस विल बी I2 स्क्वायर इंटू x2, ओके। दिस शुड बी सेम एज, अगर हम इसको प्राइमरी साइड में रेफर कर रहे हैं तो करंट क्या हो जाएगा, I2 डैश स्क्वायर इंटू x2 डैश, I2 डैश स्क्वायर इंटू x2 डैश, ओके। सो दिस can be written as x2 dash is equal to I2 divided by I2 dash whole square into x2. And what is I2 dash? I2 dash is I2 by A, okay. So we can write this as I2 divided by I2 by A whole square into x2, okay. So this can be written as I2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा, a स्क्वायर इंटू x2, ओके। सो x2 डैश इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू x2, ओके। सो अगर हम सेकेंडरी से प्राइमरी साइड x2 को ला रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे उसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे हम सेकेंडरी रेजिस्टेंस को हम प्राइमरी साइड लेकर जाएंगे तो हमको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि टर्न्स रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस R2 कैन बी रिटन एज, R2 डैश कैन बी रिटन एज a स्क्वायर इंटू R2, ओके। सिमिलरली x2 डैश कैन बी रिटन एज a square into x2, and also this ZL as can be written as a square into ZL, ठीक है। तो इन सभी को हम इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वोल्टेजेस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम प्राइमरी साइड में लेकर आएंगे तो यहाँ पे E2 डैश हो रहा है, ओके। वहाँ E2 डैश क्या है, जो तुम्हारा सेकेंडरी में वोल्टेज बन रहा है E2, अगर इसको हम प्राइमरी साइड में लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, E2 डैश, राइट, ये क्या हो जाएगा, E2 डैश। एंड वी कैन सी हियर, यहाँ पे जो E2 डैश है दैट इज सेम एज E1, ओके। E1 कहाँ से, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे, और E2 डैश भी कहाँ है, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे। तो E1 इज इक्वल टू E2 डैश, सो E1 इज इक्वल टू E2 डैश, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमें E2 के टर्म में लिखना है, ओके। यहाँ पे जो E2 डैश है इसको हम E2 के टर्म में लिखेंगे। नाउ टर्न्स रेशियो में हम देखे थे दैट E1 by E2 इज इक्वल टू A, सो वी कैन राइट दिस एज E1 इज इक्वल टू A इंटू E2, राइट। सो इसी टर्म को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, E1 इज इक्वल टू A इंटू E2 विच इज़ रिटन एज E2 डैश, okay. Now third is current, okay.
when we need to transfer current from secondary to primary side, when secondary current reflected to primary side. So यहाँ पे जब हम सेकेंडरी करंट को प्राइमरी साइड रिफ्लेक्ट किए तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट किए, I2 डैश से, और ये I2 डैश किसके बराबर है, यहाँ पे देखो IP के बराबर है, राइट. सो I2 डैश कैन बी रिटन एज इक्वल टू IP, और IP क्या है, I2 बाई A. सो I2 डैश is equal to IP, and this IP can be written as I2 by A. So we can write this as I2 dash is equal to I2 by A. Okay. Now यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V2 डैश दैट इज इक्वल टू I2 डैश इंटू ZL डैश, राइट. ये V2 डैश क्या हो जाएगा, I2 डैश इंटू ZL डैश. ओके, सो this will be V2 dash is equal to I2 dash into ZL dash, और यहाँ पे I2 dash क्या है, that is I2 by A, and ZL dash क्या है, A square into ZL. ओके, यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया, ध्यान दीजिएगा. ZL dash क्या है, A square into ZL, और I2 dash क्या है, I2 by A. So this can be written as I2 by A into A square ZL. ठीक है. नाउ यहाँ पे ये V2 वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, I2 इंटू ZL, राइट. यहाँ से यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, I2 इंटू ZL. ठीक है, इसको हम सेपरेट कर दें, I2 इंटू ZL. सो दिस V2 कैन बी रिटन एज I2 इंटू ZL. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ए कैंसिल करते हैं तो ये क्या बचेगा, A इंटू I2 इंटू ZL, और ये A इंटू I2 इंटू ZL को क्या लिख सकते हैं, A इंटू V2, क्योंकि I2 इंटू ZL क्या होता है, I2 इंटू ZL क्या होता है, I2 इंटू ZL इज इक्वल टू V2, तो हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू V2. ठीक है, तो V2 डैश क्या हो जाएगा, V2 डैश इज इक्वल टू A इंटू V2. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हैं उसको अगर हम वहाँ से इस साइड ला रहे हैं, जो भी वोल्टेज का टर्म है उसको वहाँ से इस साइड ला रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. करंट को ला रहे हैं तो हम ए से डिवाइड कर दे रहे हैं, और रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस या इंपेडेंस को ला रहे हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना था, पहले रेजिस्टेंस रिएक्टेंस को उस साइड से इधर लाना था, तो हम इसमें क्या करते हैं, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं. वोल्टेजेस को उधर से इधर लाते हैं तो हम क्या करते हैं, ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं. और उसी तरह से अगर हम करंट को उधर से उधर लाते, उधर सेकेंडरी से प्राइमरी में ला रहे हैं तो हम वहाँ पे 1/A से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, नाउ यहाँ पे ये वाला जो मेरा सेक्शन है, ये तो मेरा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट हो गया. अब हम अप्रॉक्सीमेशन में देखते हैं, ये वाला जो मेरा सेक्शन है इसको हम इस साइड ले आएंगे, मतलब ये जो प्राइमरी सीरीज इम्पीडेंस है इसके हम इस साइड लेकर आएंगे, क्योंकि ये जो I0 होता है उसका वैल्यू बहुत ही कम होता है. ओके, I0 का वैल्यू बहुत ही कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ फुल लोड करंट होता है. ठीक, तो अगर I0 का वैल्यू कम होगा तो इसका वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा, और वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल है हमारे लिए. तो इसको तुम इस साइड बनाओ या इस साइड बनाओ, कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड बनाएंगे ताकि रेजिस्टेंस सॉल्व करने में ईजी पड़े. नाउ अगर इसका अप्रॉक्सीमेशन सर्किट हम देखते हैं तो उसको हम किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले तो एक रेजिस्टेंस है, देन इंडक्टेंस. ओके, दिस इज प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड दिस इज रिएक्टेंस. नाउ यहाँ पे हम इसको इस साइड लेकर आएंगे, जो मेरा नो लोड कंपोनेंट है, दिस इज R0 एंड दिस इज X0. This is V1, this is IW, this is I mu, and this is I0, and this is I1 प्राइमरी करंट, और ये मेरा क्या हुआ, टर्मिनल, दैट इज E1 विच इज इक्वल टू A इंटू E2 या E2 डैश. इस साइड क्या आएगा, R2 डैश या A स्क्वायर इंटू R2.
इस साइड क्या आएगा, x2 डैश या a स्क्वायर इंटू x2। यहाँ पे क्या होगा करंट, दैट इज़ I2 डैश या I2 बाई a। यहाँ पे क्या होगा, लोड इम्पिडेंस ZL डैश या a स्क्वायर इंटू ZL, और इसके क्रॉस वोल्टेज होगा V2 डैश या a इंटू V2। सो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R वन इक्विवेलेंट, यहाँ पे हम इसको इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, R1 इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि प्राइमरी साइड है और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू R1 प्लस a स्क्वायर इंटू R2, जो भी रेजिस्टेंस सीरीज में उसको हम ऐड कर देते हैं। सो दिस विल बी R1 प्लस a स्क्वायर इंटू R2। सिमिलरली x1 इक्विवेलेंट अगर हम इस तरह से लिखते हैं x2 इक्विवेलेंट, यानी कि हम सेकेंडरी साइड में रेफ़र किए हैं, ठीक है। अभी हम प्राइमरी साइड में रेफ़र कर रहे हैं इसलिए हम x1 इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख रहे हैं। नाउ दिस इज x1 प्लस a स्क्वायर इंटू x2, ठीक है। और इसको हम और किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, और एक लोड कनेक्ट किया, राइट। या इसको हम ZL डैश नहीं लिखेंगे, a स्क्वायर इंटू ZL, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये दैट इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करके एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किए, दैट इज़ R1 इक्विवेलेंट। ये क्या हो जाएगा, X1 इक्विवेलेंट, ओके। और यहाँ पे जो करंट है I1, क्योंकि देखो I0 तुम्हारा बहुत मिनिमम रहता है तो उसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। सो I1 इज इक्वल टू V1 वोल्टेज अक्रॉस दिस टू टर्मिनल, ओके, वोल्टेज अक्रॉस दिस टू टर्मिनल डिवाइडेड बाय टोटल इम्पिडेंस, ओके। यहाँ पे इम्पिडेंस क्या है, Z1 इक्विवेलेंट। Z1 इक्विवेलेंट क्या होगा, दैट इज़ R1 इक्विवेलेंट प्लस j X1 इक्विवेलेंट, राइट। तो यहाँ पे Z1 इक्विवेलेंट होगा। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज बाई जो तुम्हारा यहाँ पे इम्पिडेंस होगा। तो इन दोनों के टर्मिनल के बीच में वोल्टेज क्या है V1 और इम्पिडेंस क्या है Z1 इक्विवेलेंट प्लस लोड रेजिस्टेंस, सॉरी लोड इम्पिडेंस a इंटू a स्क्वायर इंटू ZL। नाउ अगर हम प्राइमरी को सेकेंडरी साइड लेकर जाएंगे तो क्या मॉडिफिकेशंस आएंगे, बस उसका रिवर्स हो जाएगा। जहाँ पे हम a से मल्टीप्लाई कर रहे थे वहाँ a से डिवाइड करेंगे, जहाँ हम a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे थे वहाँ हम a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और जहाँ पे हम a से डिवाइड कर रहे थे वहाँ पे हम a से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। जैसे हम क्या करेंगे, उस सारे पैरामीटर्स को उस साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ये पैरामीटर्स तो सेम रहेगा, क्योंकि हम प्राइमरी को सेकेंडरी में ले जा रहे हैं, तो सेकेंडरी नहीं बदलेगा, प्राइमरी बदलेगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज़ E2। सो यहाँ पे जो हम E2 बना रहे हैं दैट शुड बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कॉइल, है ना। यानी कि ये E2 इसके बराबर होगा, इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज होगा, ठीक है। और इसको हम स्टार्टिंग में पहले यहाँ बना रहे थे, ओके। अप्रॉक्सीमेशन में हम इसको यहाँ बनाने लगे, यानी कि अगर यहाँ पे बनाते तो ये E2 इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता, अगर यहाँ पे बनाते तो इसको हम इस साइड रिप्रेजेंट किए हैं, तो हम E2 को भी इस साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। अब देखो, अभी हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे अभी क्या बनाएंगे, V1 डैश ये है
आर नॉट डैश, ये क्या होगा एक्स नॉट डैश, यहाँ पे क्या होगा आई डब्ल्यू डैश, और यहाँ पे क्या होगा आई म्यू डैश, ये क्या होगा आई नॉट, यहाँ होगा आई वन, दिस इज आर वन डैश, सॉरी आई नॉट डैश एंड आई वन डैश, दिस इज आर वन डैश एंड दिस इज एक्स वन डैश। नाउ हम क्या बताते हैं, जो हम इस साइड किए थे बस उसका उल्टा करेंगे। यहाँ पे I2 में हम A से डिवाइड किए थे, यहाँ पे हम A से मल्टीप्लाई करेंगे I1 में, ठीक है। तो अगर हम इसको फिर से बनाएं, नाउ अगर हम इसको डायरेक्टली इसका वैल्यू लिखें तो ये क्या हो जाएगा, उधर क्या किए थे हम करंट में डिवाइड किए थे इसे, यहाँ पे क्या करेंगे करंट में मल्टीप्लाई करेंगे A से, सो दिस विल बी A इंटू I1, यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस विल बी A इंटू आई नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा A इंटू आई डब्ल्यू, A इंटू आई म्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा जो भी रेजिस्टेंस है और रिएक्टेंस है वहाँ पे क्या किए थे हम A स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए थे, राइट। यहाँ पे A स्क्वायर से पिछली बार मल्टीप्लाई किए थे, तो अभी क्या करेंगे A स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी R1 बाई ए स्क्वायर, दिस विल बी X1 बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आर नॉट बाई ए स्क्वायर, ओके। और पिछले बार हम क्या किए थे, यहाँ पे वोल्टेज में क्या किए थे हम मल्टीप्लाई किए थे, तो इस बार क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू V1 बाई ए, ठीक है। और यहाँ पे जो E2 था वो किसके क्रॉस ड्रॉप था, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो E2 था वो किसके क्रॉस ड्रॉप था, वो इसके क्रॉस ड्रॉप था, राइट, इस वाले सेक्शन के क्रॉस ड्रॉप था। तो यहाँ पे जो E1 है, यानी कि हम अगर इसको इस साइड बना रहे हैं, इसको हम इस साइड बना रहे हैं, तो इसके क्रॉस ड्रॉप तो तुम्हारा सेम रहेगा, ड्रॉप नहीं बदलेगा। तो हम क्या कि यहाँ पे इसके क्रॉस जो ड्रॉप था E2 हम इसको यहीं पे बनाए, दैट इज इक्वल टू V1 बाई A1, ठीक है। ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 बाई ए स्क्वायर प्लस R2, ठीक है। यहाँ पे क्या था R1 प्लस ए स्क्वायर R2, यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 बाई ए स्क्वायर प्लस R2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when refer to secondary side this will be R2 plus R1 बाई ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रिएक्टेंस क्या हो जाएगा X1 बाई ए स्क्वायर प्लस X2, X1 बाई ए स्क्वायर प्लस X2, राइट। और Z2 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इज इक्वल टू R2 इक्विवेलेंट प्लस J X2 इक्विवेलेंट, ठीक है। करंट I2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे जो I2 करंट है वो क्या हो जाएगा V2 बाई ZL, ओके। या हम इसको लिख सकते हैं I2 क्या होगा इन दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज डिवाइडेड बाई ZL, या E2 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो E2 डिवाइडेड बाई इसके बीच का इम्पिडेंस, दिस विल बी इक्वल टू Z2 इक्विवेलेंट प्लस ZL, okay. So this is all about equivalent circuit of transformer. Thank you.